जटाऊ पट्टी के नाम से मशहूर है वो जगह। जी। वहाँ पे जो था मस्जिद का एहतमाम नहीं था, मस्जिद थी ही नहीं। लोग बाहर जाते थे नमाज पढ़ने। तो आपस में तय में होती थी। हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, मुसलमान अंसारी हैं थोड़े से। तो वहाँ एक प्रधान था सूरजपाल सिंह। तो मैंने कहा यार हमें नमाज की बड़ी परेशानी होती है, उसको औलाद नहीं थी। तो दुआ मांगी गई, अल्लाह ने उसे औलाद दे दिया। तो उसने कहा बना लो मैं जब तक प्रधान हूँ। तो मस्जिद की तामीर हो गई। वो नमाज कैसे शुरू हुई चाचा? नमाज पढ़ने में भी नमाज तो रुका कमरे में पहले पढ़ते, लोग गांव में भी? कमरे में। जी 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 कमरे में पढ़ते थे जी। दूसरे के कमरे में पढ़ते थे। मस्जिद के लिए कोई एहतमाम ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं। तो उन लोगों ने जगह दिया और जगह देने के बाद में वो मस्जिद तामीर हो गई। आज वहाँ जुमा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसा भी है, तरावी भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है व्यवस्था जी। अच्छा चाचा, अभी आप ये भी बता दीजिए कि जब आप यहाँ से मियाँ हज करने के लिए जब सफ़र हज के लिए तैयार हुए थे, तो आपका सफ़र जो है कैसे मराहिल से गुजरा, जो वाक़या थोड़ा आप बता दीजिए। तो यहाँ से तो घर से हजरत का सामान लेके मैं आ गया। और सामान लाने के बाद मैं हजरत 1:30 बजे रात को खुद आ गए। फिर यहीं से सफ़र हज किया। हजरत ने वीज़ा लगवाया मैंने, तो वीज़ा नहीं लग रहा था। वीज़े में टाइम निकल गया, इतने महीने होना चाहिए। तो वो कोई एजेंट नहीं लगाने को तैयार। तो एक एजेंट ने कहा अगर हजरत तुम्हारे वहाँ चले जाएँ वर्ली पोस्ट ऑफिस, वो पासपोर्ट ऑफिस, तो वहाँ लग जाएगा। तो जब हजरत गए तो लाइन है यहाँ से जैसे दोस्ती होटल, तो किनारे से हजरत के सांस में जोर छड़ी लेके गए। तो गेट पे पहुँचे तो वो वॉचमैन जो बैठा था वो घबरा के उठ गया। हजरत बैठ गए, जैसे गेट खुला हजरत अंदर, तो पासपोर्ट वो ऑफिसर भी घबरा गया, वो भी खड़ा हो गया। बोले क्या क्या, बैठो बैठो बैठो। तो पासपोर्ट निकाल के दिया। बोले बेटे इसमें तेरे दस्तखत होना है, मुझे हज पे जाना है। उसी ने उसी वक्त स्टाम्प लगा के दस्तखत बना के दे दिया। माशाल्लाह। ऐसा तो वीज़ा हुआ। और जब वीज़ा हो गया तो हजरत ने मना फरमाया कि किसी को बताना नहीं कि मैं जा रहा हूँ हज पे। लेकिन मुझसे नहीं रहा तो मैंने मौलाना कमर, मौलाना जहीर से बता दिया। फिर सारे घर को मालूम हुआ, यहीं से सफ़र हज किया। साथ में राम मारा, साथ में नफिल पढ़ा और एक साथ में बैठ के गए। फिर सफ़र हज में मैं एक साइकिल खरीदा वहाँ, 850 रियाल की चेयर कार। उसमें बैठा के नमाज को ले जाता था, नमाज से लाता था, उसी में बैठा के मीना अरफात मुजदलिफा आपका हज करवाया पैदल। इसके बाद फिर मदीने जाना हुआ। तो वहाँ पे हमारे खलील भाई और मुनीर भाई, 2 भैया वहाँ काम करते थे, उनकी से मुलाकात हो गई। ये हुआ। फिर मियाँ का पर्दा जब हुआ तो आप साथ में थे, तो कैसे हालात थे वहाँ पे, मामला? जहाँ से तबीयत नासाज हुई हजरत की। और जब आपका जनाजा वहाँ रखा गया है तो जहाँ नमाज पढ़ाई जाती, तो जो अरबी आते थे आगे बढ़ा देते थे, जो अरबी आते थे आगे बढ़ा देते। ये सरकार का रोजा, ये इमाम जहाँ खुतबा देता है वहाँ तक चला गया है आपका। इसके बाद हमें लगाने को हाथ ही नहीं लगा ही नहीं पाए कांधा। वहाँ के लोग ले जाके वहाँ पे पहुँचा दिया जन्नतुल बकी। ये बीवी फातिमा लेटी है, रास्ता है बाजू में, एक कब्र छोड़ के दूसरी आपकी कब्र है मेन गेट के ऊपर। माशाल्लाह। गुंबद किजा की लाइट जो निकलती है ना, हमारे हजरत के रोज जहाँ आराम फरमाए वहीं तक जाती है, उसके आगे जाती नहीं। वैसे तो लाइटिंग बहुत है। माशाल्लाह।